आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 5 इंद्रधनुष के रंग। अब इस लेसन को भी हमने रीड कर चुके हैं, एक बार हम इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि इंद्रधनुष के रंग किस तरह से बनते हैं और कब बनते हैं। ठीक है, तो सुनिए। बरसात के मौसम में कभी कभी आकाश में क्या होते हैं, इंद्रधनुष का नज़ारा देखने को मिलता है। बरसात में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की जो छोटी छोटी बारीक बारीक जो बूंदें होती हैं वो वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं, उन बूंदों से होकर गुजरती हैं, तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी कैसे दिखती, मुड़ती हुई दिखती है और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। हमें आसमान में देखने को मिलता है ना, जब इंद्रधनुष निकलता है तो कैसे रंगों में निकलता है, 7 रंगों में निकलता है ना। इन्हीं 7 रंगों से क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजनी हविनाला सूत्र द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें इन रंगों के पहले अक्षरों को लिया गया है। यह इंद्रधनुष आकाश में इतनी ही देर दिखाई देती है जब तक बूंदों के द्वारा प्रकाश की रंगों में बांटने की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो हमारे जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार इंद्र को क्या कहा गया है, वर्षा का देवता कहा गया है। और वर्षा ऋतु में बूंदों के कारण इनका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा एक्सप्लेन हमको समझ में आया होगा कि इंद्रधनुष के बारे में हमने क्या समझा दिया। ठीक है, आइए हम इनके अनुभव विस्तार देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, बरसात में क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, आकाश में पानी गिरता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, मैदान में खेला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उमा ने आसमान में बनते देखा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बूंदों द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट नंबर है 4, इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्या होता है, क्रम होता है। ठीक है, फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है, विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था, तो इसका आंसर है विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सुनील और नसीम किसके पास गए, सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। ठीक है, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया, बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 पंक्तियों में देना है। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की जो बारीक बारीक बूंदें होती हैं वो वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो क्या होता है कि प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती हैं और 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इन्हीं 7 रंगों से क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है कि जब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इसका भी आंसर सुनते हैं। यहाँ फव्वारे चल रहे हैं या ऊंचाई से गिरती जल प्रपातों में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती है वहाँ भी कभी कभी इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक, अब इसमें आते हैं अपन
भाषा की बात देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छाटिए। ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे दिया है आचार, अविश्वास, पराजित, अध्यापका, अनुसार, निराधार या प्रकार। तो इसमें से उपसर्ग क्या छटता है, यहाँ पर आ है ना। आ जो हो जाता है वो अलग हो जाता है, तो वो क्या हो गया, आ जो हो गया उपसर्ग। इसी तरह से यहाँ पर अविश्वास, तो आ जो हो गया वो उपसर्ग हो गया। इसी तरह से पराजित, तो यहाँ पर पारा पर अराजित ना, पारा पर ये क्या हो गया उपसर्ग। अध्यापका, तो यहाँ पर अध जो होता है, अध जो है वो उपसर्ग है। अनुसार, तो यहाँ पर अनु जो है वो भी उपसर्ग है ना। निराधार, तो यहाँ पर जो नि जो है नि वो है उपसर्ग। ठीक है, इसी तरह से प्रकार, तो यहाँ पर प्र ये क्या है उपसर्ग है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे उपयोग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर उपयोग। उपनाम, यहाँ बनेगा उपनाम, जैसे उपयोग है ना। उपनाम, उपमान ना, उपमान, फिर उपकार, फिर उपहार। ठीक है, इसी तरह से ये आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने आज लेसन 5 पढ़ा, इंद्रधनुष के रंग। तो ये हमारा रिवीजन था। तो इस रिवीजन के दौरान अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए होंगे कंप्लीट, तो इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। ओके।